बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैरियत और आफियत से रखे, आमीन। नाजरीन, आज की इस खास मालूमाती वीडियो में मैं जवान लड़की और बड़ी उम्र की लड़की के साथ ज्यादा लुत्फ हासिल करने के तरीके बताऊंगी। ये बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि जो मेरी वीडियोस मुकम्मल देखता है मैं उनसे खुश होती हूँ और उनके कमेंट्स का जवाब देती हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हमारा राब्ता हमेशा जुड़ा रहे। शुक्रिया। इंसान को जिमा की ऐसी ही जरूरत है जैसे ग़िज़ा की। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी या मुबाशरत का इरादा करे, खुसूसन शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहते हैं, और उसके बाद जब भी हो, तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीकों के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की दस्त बरद यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक व सालेह औलाद पैदा होगी। 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें और सूरह इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़ें। नाजरीन, मुबाशरत के दौरान बात करना काबिल एतराज नहीं है। इसी तरह औरत की शर्मगाह देखने से गुरेज करें, वरना बेहया औलाद का अंदेशा होता है। शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे जिस्म से नफा उठाने की इजाजत दी है, अलबत्ता पीछे के मकाम में सोहबत करना हराम है। वो जिमा करने का महल और मकाम है ही नहीं, इसलिए सोहबत सिर्फ अगले हिस्से में ही जायज है, और उसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में उसकी ममानत नहीं है। अलबत्ता 2 तरीके बेहतर मालूम होते हैं। एक, पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर हो और औरत नीचे। इसमें ज्यादा लज्जत हासिल होती है और ये तरीका इस्तेहकाम हमल के लिए भी मुआविन होता है। 2, दूसरा तरीका ये है कि औरत लेटी हो और उसकी टांगे उठाकर जिमा किया जाए। ये तरीका हमल ठहरने के लिए मुफीद है। चंद अहम मसाइल और अहम तरीके। 1, शादी की पहली रात कमरे में 0 पावर के बल्ब का इंतजाम जरूर करें। 2, अगर कपड़े मुकम्मल तौर पर उतार कर हम बिस्तरी करनी है तो एक बड़ी चादर दौरान हम बिस्तरी अपने ऊपर डाल लें, ताकि पर्दा पोशी हो सके। 3, मुकम्मल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधे गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नजदीक नापसंदीदा अमल है। इसी तरह हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़ें। सबसे बेहतर ये है कि जब कमरे में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाहिने कदम को अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। अहम नुकात, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा न हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। बीवी से जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, मगर ख्याल रखें कि नमाज कज़ा ना हो पाए। हैज़ व निफास के दौरान और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को चूसना जायज है, मगर इस तरह के दूध हलक में नीचे न उतरे। अगर ऐसा हो भी जाए तो तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। मुबाशरत के बाद के आदाब। मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपने सतर को साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब होता है। आजकल जदीद दौर में टिश्यू का इस्तेमाल निहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिश्यू का जरूर रखें। मुबाशरत के बाद गुस्ल कर लेना सेहत व तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमेशा राब्ते में रहें।